हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसकी हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी। उसमें हम स्टार्ट किया था जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं, डाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं, उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था लीवर के बारे में और जो बाइल है हमारे उसके बारे में। आज के लेक्चर में दो जो ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं हमारे, वो रह गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा गोल ब्लैडर एंड सेकंड है हमारा पेनक्रियाज। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों का ही अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। तो जानेंगे आज के इस लेक्चर में कंप्लीट दोनों के बारे में। तो आई होप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो में एंड तक बने रहना जिससे ये टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर हो जाए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसको। वही टॉपिक है सेम, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। एनाटॉमी में क्या आ जाता है कि ये इसकी जो स्ट्रक्चर क्या है उसका मतलब कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है एक्चुअली, और फंक्शंस तो आप सभी को पता है कि क्या यूज होता है इनका। तो फर्स्ट देख लेते हैं गोल ब्लैडर। तो बेसिकली जो गोल ब्लैडर है हमारा, उसकी जो लोकेशन है वो होती है, ये हमारा स्टोमक हो गया। तो जो ये हमारा लीवर होता है, लीवर के नीचे की साइड जो प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा गोल ब्लैडर। तो इसकी लोकेशन देखिए, इट इज ए पियर शेप होलो स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। इंफीरियर मतलब ये वाली सुपीरियर सरफेस हो गई और नीचे वाली इंफीरियर सरफेस हो गई। ये कुछ वर्ड्स हैं जो बेसिकली यूज किए जाते हैं। इंफीरियर में प्रेजेंट है किसके, लीवर के। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। बेसिकली 3 रीजन में इसको डिवाइड किया गया है, फंडस, बॉडी एंड नेक। ये सब कुछ आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको समझ में आएगा। बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो जो हमारे बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल होते हैं जो बेसिकली सिक्रेट तो लीवर के द्वारा होते हैं लेकिन स्टोर कहाँ होते हैं, गोल ब्लैडर के अंदर। तो देखिए फर्स्ट जो इसका फंक्शन है रिजर्वायर ऑफ बाइल। रिजर्वायर का मतलब कि स्टोर करके रखता है, स्टोरेज एरिया होता है किसका, बाइल्स का। बाइल इज एन एल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द हेपेटोसाइट्स इन द लीवर। बेसिकली लीवर में प्रोड्यूस होता है एंड स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। लीवर प्रोड्यूस 500 ml टू 1000 ml ऑफ बाइल पर डे। ये इतना अमाउंट बाइल पर डे हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, तो ये भी याद रख लेना। सेकेंड है बाइल साल्ट्स। डिफरेंट बाइल साल्ट्स होते हैं जो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं हमारे गोल ब्लैडर में। बाइल साल्ट्स प्रेजेंट इन द बाइल आर सोडियम टेरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट। दे एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट। जो बेसिकली क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में वर्क करते हैं। बाइल पिगमेंट, बेसिकली 2 टाइप्स के बाइल पिगमेंट बेसिकली मतलब बनते हैं किसके अंदर, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हीमोग्लोबिन का, उसके थ्रू बनते हैं, जो बाइल पिगमेंट के रूप में काम करते हैं। कौन कौन से हैं, 2 इंपोर्टेंट बाइल पिगमेंट आर बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। आपने नाम इनका सुना होगा। जो बेसिकली बाइल पिगमेंट है, दे आर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। कहां से सिक्रेट होते हैं बाइल पिगमेंट, हीमोग्लोबिन से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। बात करते हैं अपन पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा। आपने आज सुना होगा कि डायबिटिक की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कुछ कारण इस ऑर्गन के डैमेज होने से, इस ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम आने से भी हमारे बॉडी में डायबिटीज़ हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा इंसुलिन होता है, जो मतलब ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, बेसिकली इसी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो अगर वो ही सिक्रेट नहीं होगा, इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बात कर लेते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमिनल। मतलब ये एब्डोमिनल हो गया, अपर हो गया, लोअर हो गया, ये हमारा स्टोमक है। तो यहाँ पर हमारा क्या
पेनक्रियाज प्रेजेंट होगा। द पेनक्रियाज इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन एंड सराउंडेड बाय अदर ऑर्गन्स, और अदर ऑर्गन से ये ढका हुआ होता है, सराउंडेड होता है। बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज की। सबस्टेंस ऑफ पेनक्रियाज कंटेंट ए नंबर ऑफ लोब्यूल्स ऑफ सेक्रेटरी सेल्स। बेसिकली इसके अंदर सेक्रेटरी सेल्स होती हैं, ऐसी नहीं उनको हम बोलते हैं, जो सेक्रेटरी सेल होती हैं वो क्या करती है, उसके अंदर जैसे इन बिटवीन द एसिनी, जो एसिनीस होते हैं उनके बिटवीन में देर आर ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल, एक एंडोक्राइन सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एसिलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो बेसिकली मेन सेल होगी किसके लिए, सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। इसमें दो सेल्स बेसिकली प्रेजेंट है, बीटा सेल्स एंड गामा सेल्स। जो गामा सेल्स हैं बेसिकली हमारे ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती हैं, और जो बीटा सेल है हमारी इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। तो जो इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स हैं उनके द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। तो देख लेते हैं सिक्रेशन भी देख लेते हैं, सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाज। फर्स्ट है एक्सोक्राइन सिक्रेशन, सेकंड है एंडोक्राइन सिक्रेशन। तो एक्सोक्राइन में क्या है, पेनक्रिएटिक जूस विद डाइजेस्टिव फंक्शंस। जो पेनक्रिएटिक जूस होता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम है, बेसिकली लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन आर कंटेंट ऑफ पेनक्रिएटिक जूस, जो बेसिकली डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब बात कर लेते हैं एंडोक्राइन सिक्रेटेड बाय द एसिलेट ऑफ लैंगरहैंस। बेसिकली इट इज डायरेक्टली पावर्ड इनटू सर्कुलेशन, डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ये सिक्रेट होते हैं। फर्स्ट है ग्लूकागोन, जो बेसिकली सिक्रेट होता है अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, एंड इंसुलिन सिक्रेट होता है हमारा बीटा सेल्स से। तो आई होप ये जो हमारा टॉपिक था एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स आपको क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप वहाँ से अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।